नगरोटा सूर्या के एक निजी संस्था के स्कूल के नए भवन निर्माण पर एक ठेकेदार द्वारा सरकारी सीमेंट के प्रयोग का मामला सामने आया है। वहीं धर्मशाला का सतर्कता विभाग जांच में जुट गया है। ब्लॉक समिति नगरोटा सूर्या के पूर्व उपाध्यक्ष बलबीर पठानिया, जो कि इस स्कूल की कमेटी के 2 साल तक अध्यक्ष रह चुके हैं, ने बताया कि सुगनाड़ा गांव में स्थित निजी स्कूल में एक 5 कमरों का भवन निर्माण किया जा रहा है और भवन के निर्माण में सरकारी सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। बलबीर पठानिया ने कहा कि निजी संस्था के स्कूल भवन में जहां सरकारी सीमेंट का प्रयोग कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है, वहीं भवन निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग कर भविष्य में बच्चों के जान को भी खतरे में डाला जा रहा है। ठेकेदार अशोक गुलेरिया ने निजी स्कूल के नाम पर 1300 बोरी सरकारी सीमेंट का इंटेक बनवाकर सिविल सप्लाई से 600 बोरी प्राप्त कर ली और जब ठेकेदार बाकी 700 बोरी जब सिविल सप्लाई में दोबारा लेने गया तो कहा कि निजी संस्था को सरकारी सीमेंट नहीं दे सकते। इस बारे में जब सिविल सप्लाई के इंस्पेक्टर मोहिंदर से पूछने पर बताया कि ठेकेदार अशोक सरकारी ठेकेदार होने के कारण जो कि पहले भी सरकारी कार्यों के लिए सीमेंट लेकर जाता था और वह इसी का फायदा उठाकर धोखे से सीमेंट ले गया। उसने बताया कि निजी संस्था को सरकारी सीमेंट सप्लाई नहीं हो सकता। इस बारे में ठेकेदार अशोक गुलेरिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जबकि निजी स्कूल सुगनाड़ा नगरोटा सूर्या की प्रधानाचार्य एकता अत्री का कहना है कि बलबीर पठानिया द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार है। उधर सतर्कता विभाग धर्मशाला के एडिशनल एसपी बलबीर जसवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जांच जारी है और सिविल सप्लाई नगरोटा सूर्या से जांच टीम ने संबंधित दस्तावेज सील कर लिए चला कि डीएवी स्कूल में जो इमारत बन रही है उसमें नियमितताएं बरती रही जा रही है और जो सीमेंट है वो सरकारी सीमेंट लगाया जा रहा है। जब ये प्राइवेट संस्था है तो सरकारी सीमेंट कैसे लगाया जा रहा है और बच्चों के विषय के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग अभी तक बनी है जिसकी नींव रखी गई है, जो पहले की भी बनाई गई है, उसकी एक बार से पढ़ने के पश्चात ही वो सारी धंस गई है नीचे और उसकी गिट्टियाँ वगैरह जो मटेरियल था वो बिल्कुल घटिया प्रकार का लगा हुआ है। और मेरे को अफसोस है कि इतनी बड़ी संस्था दिल्ली तक ये संस्था पहले हो जाए और हमारे गरीब बच्चों का यहाँ के पंचायत, ये हमारी पंचायत है, इसमें ये स्कूल है और यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनका बिल्डिंग फंड काट के इस भवन को लगाया जा रहा है। और ये भवन की इतनी बुरी हालत है कि बच्चों के बैठने योग्य नहीं बनेगा ये, क्योंकि सारी जमीन आज धंसी हुई है, जिसकी मेरे पास फोटो भी मैंने खींची है। सरकारी सीमेंट का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर धांधलियाँ की जा रही है। सीमेंट जो है बिल्कुल जो नियमितताएं बरती जा रही है बिल्डिंग में पूरी धस गई है और पूरी जो एक ही बारिश पड़ी है जो सीमेंट लगाया था वो सारा बह गया वर्षा के कारण। तो मेरी दिल्ली हाईकमान जो इनकी कमेटी और स्तरीय कमेटी उनसे भी निवेदन है और जो भी जिला स्तरीय है उनसे भी निवेदन है कि डीएवी में एक कंपाउंड के अंदर काम हो रहा है और प्रधानाचार्य दिल्ली देखती हैं तो ऐसे काम करा रही है। इससे तो ये साबित होता है कि जो प्रधानाचार्य यहाँ से ये भी मिली भगत है, क्योंकि स्कूल के कंपाउंड के अंदर काम हो रहा है। अगर बाहर होता 200-300 मीटर दूर होता तो चलो कोई बात नहीं थी। तो मेरी एलएमसी कमेटी से संस्था से, ये इतनी ईमानदार संस्था है और वर्षों से चली हुई है, तो मैं भी इसका एक भागीदार रहा हूँ। मैं 92-93 में 3 साल में इसका अध्यक्ष रहा हूँ। तो हमने बड़े अच्छे ढंग से संजोया था, पर हमें नहीं पता कि ऐसे लोग आएंगे जो इसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और ऐसी बिल्डिंगें बनाएंगे जो बच्चों को बैठने की योग्य नहीं होंगी। माननीय बलबीर पठानिया जी, स्थानीय निवासी, जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि प्रिंसिपल की मिली भगत से यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो सरासर ही झूठ है और उनका कोई भी तथ्य नहीं है। क्योंकि हमने ये जो अवार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो अवार्ड किया है अशोक कुमार जी को और उन्हीं की देखरेख के अंडर काम जो हो रहा है। हम टाइम टू टाइम जो है वो हमारे आर्किटेक्ट और जो हमारी बिल्डिंग सब कमेटी है वो आकर के बिल्डिंग को देखती है, चेक करती है। और अभी पीछे ही अभी 3 तारीख को ही हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारे माननीय चेयरमैन और बाकी के जो सदस्य थे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने पूरा बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। मेरे को इस बात को सुनकर के बहुत ही दुख हो रहा है कि एक स्थानीय निवासी होने के नाते और स्कूल के एक्स वाइस चेयरमैन होकर के भी वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। क्या उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है या क्या बात है, इस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं पता। धन्यवाद। अशोक कुमार कॉन्ट्रैक्टर, गांव ममलेला। मुझे डीएवी स्कूल नगरोटा सूर्या में बिल्डिंग बनाने का
कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने सिविल सप्लाई से 600 बैग थ्रू चेक पेमेंट से और प्रॉपर बिलिंग से मैंने सीमेंट लिया है और उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। इसमें डीवी स्कूल रोटा सूरिया प्रिंसिपल मैडम का किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्थानीय लोग जो हैं वो बिना किसी वजह से मैडम को बीच में बदनाम कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्कूल का कार्य है, देश का काम है, ये स्कूल का काम है, ये कोई इसमें कोई चोरी लुटेरी की कोई काम नहीं है। ये जो प्रॉपर तरीके से हमने लिया है, हाँ गलती हो गई है, वो किसी से नहीं हुई है, वो अनफॉर्चुनेटली सिविल सप्लाई के लड़के के उसको कोई उसकी बेचारी बिना वजह से वो नहीं जानता था किसी बात को, उस कारण से हुआ। अदरवाइज हमने सरकार को या किसी भी डिपार्टमेंट को कोई लॉस नहीं पहुंचाया हुआ है। पिछले कल ही हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से विजिलेंस टीम आई हुई थी, किसी ने कंप्लेंट कर रखी थी स्थानीय लोगों ने, और वो प्रॉपर अपना जो भी उनका कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट है और जो भी होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। कोई चोरी हमने की नहीं है। उज्जवल हिमाचल के लिए नगरोटा सूर्या से अनुराग ठाकुर की रिपोर्ट। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।